देखिए हम लोग हीरोन का फार्मूला का जो भाग है ये 7 आज हम लोग पढ़ेंगे, भाग 7 क्लास 9, जिसमें क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे 9 से लेकर 15 तक। हाँ चालू है, 9 से लेकर के 15 तक देखेंगे कैसे सिन्हा बुक से हम लोग। ठीक है, जैसे 9वां प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेंगे पहले हम लोग। कर एक त्रिभुज की भुजाएं 5:13 के अनुपात में है, त्रिभुज की परिमाप 120 मीटर है, तो हमें त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रश्नों में दिया गया है। तो एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और इसको मानते हैं कोनों का ए, बी और सी। बोला त्रिभुज की भुजाएं, ये देखिए भुजा हो गया, और भुजा दिले है 5:12:13 में। इसका मतलब है 5:12:13 में दिया तो बात अलग है कि समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा किस प्रकार के त्रिभुज? लेकिन हम हीरो के सूत्र पे ही इसको हल कर लेते हैं। अगर ये 5 है तो ये 12 है तो ये 13 है। अगर अनुपात में देता है तो हम लोग x मानते हैं, 5x 12x और 13x। अगर भुजा कभी भी अनुपात में दो तो उसको क्या करना है? x मान लेना है। तो क्या माने? 5x 12x और 13x। और हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। यहाँ लिखना है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 120 मीटर। और हमें पता है त्रिभुज के परिमाप के फार्मूला a + b + c, ये पता है। अब बराबर कितना? 120 मीटर दिया हुआ है। हम लोग a मानते हैं इसको, 5x को क्या माने हम? a माने। b मानते हैं कितना? 12x को। तीसरी भुजा को c मानते हैं 13x के। बराबर में कितना? 120 मीटर। क्योंकि देखिए हम लोग जब त्रिभुज के परिमाप निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, और क्वेश्चन में त्रिभुज के परिमाप ऑलरेडी कितना दिया है? 120 मीटर। तो दो चीजें अगर समान आ जाए तो उसको बराबर कर दिया जाता है। अब बताइए, जोड़ेंगे 5, 12 और 13 तो कितना होगा? 30x। बराबर में कितना? 120 मीटर। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो 120 आई बटा में चलावेगा 30, और मीटर है तो मीटर। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए हम a वाला भुजा क्या माने थे? 5x। क्या माने थे? तो 5 गुने x का मान कितना रख देना है? 4, तो कितना आ गया? 5 चौको 20, थोड़ा सा छोटा कलर, 20 आ गया। ठीक है, हम दूसरा में फिर b निकालेंगे। तो b को क्या माने थे हम? 12x। कितना माने थे? तो 12 गुने x के जगह पे कितना रख दिया जाए? 4। यहाँ मीटर आएगा, ध्यान रखिएगा, 4 मीटर। तो गुना करेंगे तो बढ़ चौको b कितना आ गया? 48 मीटर। उसके बाद हम c निकालेंगे। तो c को क्या माने थे हम? 13x। तो 13 गुने x की जगह पे कितना रखना है? 4 मीटर। तो 13 चौको 52 मीटर आ गया। a b c तीनों पता लग गया। जब हमें a b c तीनों पता लग जाता है तो हम सबसे पहले s निकालते हैं। क्यों s निकालना चाह रहे हैं बाबू? क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरो सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? s चाहिए। क्या चाहिए? s। a b c के बाद क्या चाहिए? s चाहिए। तो s का फार्मूला क्या होता है? परिमाप बटा 2 होता है। चाहे बोलेंगे सर a + b + c बटा में 2, तो a b + c सब करे की जरूरत है नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे उसको तो आल तो है ही हमको जोड़ा हुआ। तो परिमाप कितना दिया हुआ है आपको ऊपर में? 120 मीटर। अब बटा में 2 काट दिए तो कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। कितना मीटर? अब हमें निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र से? हीरो सूत्र से। तो हीरो का सूत्र आपको पता है क्या होता है? s -
बी और एस माइनस सी होता है। अब बताइए एस का मान कितना दिया हुआ है, एस का मान 60 मीटर, कितना मीटर, और एस का मान 60 मीटर, अब माइनस ए का मान 20 मीटर। उसके बाद देखिए फिर बताइए एस का मान 60 मीटर और बी का मान 48 मीटर। उसके बाद बताइए एस का मान और सी का मान 52 मीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे तो 60 मीटर है तो 60 मीटर, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा। 60 मीटर में से 20 मीटर जाएगा तो 40 मीटर, कितना मीटर, 40 मीटर। और 60 में से 48 मीटर गया तो कितना मीटर, 12 मीटर। और फिर गुना का चिन्ह दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह पड़ता है, ठीक है। और 60 में से 52 गए तो 8 मीटर। आप पहले मीटर के सबको एक साथ कर सकते हैं तोड़ने के लिए हम, ठीक है। तो मीटर देखिए 1 2 3 4 मीटर है तो लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। 60 के तोड़ेंगे हम, कितना को, तो 60 के तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। 40 के जब तोड़ेंगे बाबू तो 2 गुने 5। उसके बाद देखिए 12 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 3। अब 8 के तोड़ेंगे तो 2 गुने, तो ध्यान रखिएगा कि मीटर 4 को बच गया, छूट गया जगह नहीं रहने के कारण, ठीक है। अब जोड़ा लगाइए, 2 का एक जोड़ा लग गया, 2 का फिर एक जोड़ा लग गया, देखिए 2 का यहाँ भी जोड़ा लग गया, जहाँ लग रहा है वहाँ पे लगा लीजिए, उसके बाद में फिर बच्चे उसको लगा देंगे, यहाँ जोड़ा लग गया। और एक देखिए 2 यहाँ और एक 2 यहाँ है लास्ट में, तो ये दोनों मिलके एक जोड़ा लगा लिया। अब देखिए 3 देखिए जोड़ा लगा रहा है, हाँ 3 देखिए यहाँ और यहाँ से मिलकर क्या लगा लिया, गो जोड़ा लगा लिया। 5 देखिए कि यहाँ है और एक यहाँ से भी जोड़ा लगा लिया, इसका मतलब इसमें सब का जोड़ा लग गया। मीटर कितना था, 4 गो, तो मीटर स्क्वायर गुने मीटर स्क्वायर कर दे हम, मीटर का 4 गो है तो मीटर के कै जोड़ा लगेगा, 2 जोड़ा लगेगा, कै जोड़ा। अब सब ऊपर को काट देंगे, सबको ऊपर से क्या करेंगे हम, जितना है 2 सब कट जाएगा, बाहर निकल गया कितना, 2 गुने 2 गुने 2 कै गो, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 3 निकालिए, फिर 5 निकालिए, और फिर मीटर गुने मीटर, ये भी कटेगा ना जैसे सब। अब बताइए क्या बच गया यहाँ पे, अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अब 32 दिया, 32 दिया कितना होता है, हाँ 32 दिया 96 होता है, क्या होता है, और 96 पचे, फिर 5 से गुना करना है, तो 6 पचे 30 के 0, हाथ में रह गया 3, और 9 पचे 45 और 3 48, कितना आ गया 480। मीटर गुना किए तो मीटर स्क्वायर। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया तो क्या हो गया, 480 मीटर स्क्वायर है सबके। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम लोग। पहले देखिए टाइप 2 प्रश्न है, 2 तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर बराबर करने पर आधारित प्रश्न दिया गया आपको, ठीक है। कितना तरफ पे, 2 तरफ पे आधारित पे दिया गया है प्रश्न। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये सुनिए और समझिए, उसके बाद लिखिए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी है। 13 सेमी लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले यह समझना है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया जिसका नाम देते हैं ए बी सी। अब भुजा पता है आपको, एक 5 है, एक 12 है और एक 13 है। सबसे लंबी भुजा यही है। सबसे लंबी भुजा के सम्मुख शीर्ष पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। ये शीर्ष होता है और इस पर लंब डाला गया, इसको क्या मान लेंगे हम,
डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डी। आपको क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्या पूछा कि यहाँ से यहाँ जो लंबा है ना इसको बताइए। ये जो लंबा है शीर्ष लंब, इसकी लंबाई बताइए आप हमको। तो अगर ऐसे त्रिभुज के भुजा दे दे और आपसे शीर्ष लंब की लंबाई पूछा जाए, डाले गए लंब की लंबाई पूछा जाए, तो बिना क्षेत्रफल के संभव भी नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें हीरो का सूत्र लगाने की भी जरूरत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में यही सब नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम हल करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये ऊंचाई है और ये आधार है। ये क्या है? आधार और ऊंचाई। यहाँ लिखना होगा आपको कि ए सी को क्या माने अब? ऊंचाई है। ए सी क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई बराबर कितना दिया? 5 सेमी दिया। ध्यान रखिएगा सेमी में है, ये सब किस चीज में है? सेमी। उसके बाद नीचे क्या माने हम? बीसी को क्या माने हम? आधार माने। और बीसी कितना दिया है? 12 सेमी। उसके बाद ए बी क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण कितना दिया? 13 सेमी। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बताओ 1/2 आधार कितना है? आधार 12 है और ऊंचाई कितना है? 5। और दोनों सेमी में है, ध्यान दीजिएगा। ये 12 सेमी गुने 5 सेमी। अब बताओ ये 2 से 12 कटेगा 6 मरतबे। क्या बचा? 6 सेमी गुने 5 सेमी। अब दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों के गुना के तो 30 सेमी स्क्वायर आ गया। 30 सेमी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा गया? लंबाई पूछा गया। क्या पूछा गया? तो इसका फार्मूला क्या होता है ये समझिए। होता है 1/2 और उसके बाद होता है कर्ण, ये वाला, क्योंकि लंब इस पे डाला गया, जिस पे लंब डाला जाए उसके ऊपर होता है एडी। ठीक है, एडी गुने सीडी बराबर क्षेत्रफल। ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना। अगर आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल और कर्ण है, और पूछे किसी बताइए लंब बताइए, तो आपको कुछ ना फार्मूला लिखना है। ये दोनों के गुणनफल क्षेत्रफल के बराबर होता है। आधा होता है। ये दोनों के गुना की जगह क्षेत्रफल के आधा होगा। या 1/2 लिखे तो 1/2। आप एडी कितना दिया है? एडी लिख दिया हम जी। क्या हमसे पूछा गया? सम्मुख शीर्ष भुज की लंबाई। ए बी लिखना है, एडी नहीं, ए बी, क्योंकि कर्ण एडी नहीं है, ए बी है। मतलब कर्ण, तो कर्ण कितना हो गया? 13। और सीडी हमको पता नहीं है। अब बराबर में कितना हो गया? 30 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल। अब इसको गुना करेंगे तो 13 सेमी गुने सीडी बटा में 2 बराबर 30 सेमी स्क्वायर बटा 1। अब ये तिरछा गुना करेंगे तो 13 सेमी गुने सीडी बराबर 30 दूनी 60 सेमी स्क्वायर। अब सीडी बराबर आप लिख सकते हैं 60 सेमी स्क्वायर। इसको बटा में लेके चला, ये कितना? 13 सेमी। 1 सेमी से 1 सेमी कट गया तो ऊपर 1 सेमी बचा। अब 13 से 60 कटता है तो 60/13 आंसर देता है का? तो कितना? हाँ, तो भागा दे दो 13 से। 13 से भागा देंगे नहीं, 13 से 60 में भागा दे देंगे हम। तो 13 चौको 52, कट के कितना है? ऊपर 60 उतरा 0। हाँ, दशमलव बैठा दिए। अब तिरछक कितना हो? 13 कितना होता है? कल ही बताया था कि पहाड़ा एकदम कंप्यूटर ना चाहिए।
13 कितना होता है 91, तो 13 कितना 78, तो 78 ही वहाँ होगा। कट के कितना आया 2 आया, तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ काटने के बाद लगभग 4.6 ऐसे कुछ और आगे तक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 10 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 का देखिए। 11 का क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेमी है। समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी सी। अगर ए को दिया है 8√3 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 8 सेमी है तो सेमी लिख देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे, 8√3 सेमी समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये। आगे क्या पूछा, किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। अब इसके कोई शीर्ष, तो बता ना समबाहु त्रिभुज में कितना शीर्ष है 3 शीर्ष, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष। बोल रहा है किसी पर एगो लंब डाल दिया गया, किसी पर क्या कर दिया गया है लंब डाल दिया गया, और उस लंब की क्या बताइए लंबाई बताइए। क्या बताना आपको लंबाई बताना है, उस लंब की लंबाई। हम इसको मान लेते हैं d, और हमको निकालना है क्या AD निकालनी है। क्या निकालनी है AD। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता होना है, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब की फार्मूला होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब। आपसे क्या पूछा शीर्ष लंब पूछा, क्षेत्रफल तो पूछा नहीं, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा। तो शीर्ष लंब के लंबाई का फार्मूला होता है, शीर्ष लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है √3/2 गुने भुजा। किसका शीर्ष लंब की लंबाई होता है समबाहु त्रिभुज के। तो √3 है तो √3, अब बटा में 2 गुने भुजा कितना है 8√3। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, 4 मरते ऊपर 4 बच गया। अब √3 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, और √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 12 सेमी हो गया। कितना हो गया। अगर इस शीर्ष लंब की लंबाई जो पीला वाला है इसको पूछ दिया कि कितना सेमी आया, तो आंसर में कितना बोलेंगे आप 12 सेमी। ये सबसे इजी प्रश्न था इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अ, 12 का बताना है ना। चलिए 12 के क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज की भुजा कितना है 12 मीटर है। इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें हीरो का सूत्र से जांच भी करना आपको है। तो त्रिभुज कैसा है ये पहले बताइए। समकोण ऐसे बनता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ABC। बोला समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, तो ये मान लेते हैं नीचे वाला कितना मीटर 12 मीटर। इसके कर्ण दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। कर्ण और इसमें अंतर कितना है 8 मीटर है। अगर ये x मीटर होगा तो ई कितना हो जाएगा x प्लस 8 मीटर, x प्लस, क्योंकि ये दोनों का फर्क कितना का है 8 मीटर का फर्क है। तो अगर ये x होगा तब ने x में जोड़ देंगे 8, तब ने दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 8 मीटर। अब हमें पता है पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण के फार्मूला लगाओ। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, x प्लस 8 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे। और लंब कितना है, तो लंब है x का स्क्वायर कर दें। और आधार कितना है, 12 का स्क्वायर कर दें। तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर। अब 12 गुना करें तो 144। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 8 64, हाँ 8 दूनी 16x बराबर x स्क्वायर प्लस 100। ये काट सकते हैं इसको, क्योंकि इधर लाएंगे तो ऐसे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो बराबर रहे तो काट सकते हैं। अब देखिए 16x इधर रहने दीजिए। अब यहाँ पे 16x बराबर कितना, इधर 144। इधर से ही 64 को उधर लेके चलिए बराबर के, तो माइनस 64 हो जाएगा। अब बताइए 16x बराबर 144 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, है ना, 80 हो जाएगा। अब 16 पचे, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5। हमें क्या पता करना है पहले, लंब। तो ए बी कितना हो गया बाबू, 5 मीटर, क्योंकि x है ना ये। अब फिर इसको तो 5 प्लस 8, क्योंकि x का मान 5 है, तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अगर पूछे कि कर्ण वाला भुजा कितना है, तो 13 लिख भी सकते हैं कि कर्ण कितना आया। तो कर्ण का फार्मूला होता है x प्लस 8 मीटर, है ना। तो x का मान 5 आया और प्लस 8 जोड़ेंगे तो 13 मीटर कर्ण आ गया। और लंब को क्या माने थे आप, लंब को x मीटर माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। आधार आपको पता है ये है। तो अब क्या बताना था, इसके दोनों भुजाओं की लंबाई। तो दोनों भुजा की तो लंबाई बता दिए, एक भुजा और 2 भुजा, भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद क्या ज्ञात करना आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हीरो सूत्र से जांच करना। जब आप क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तब उसको हीरो सूत्र से क्या कीजिए, जांच कर दीजिए। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला क्षेत्रफल के लिए पहले लगाएंगे हम, इसमें पहले तो क्षेत्रफल के फार्मूला एकदम इजी वाला लगाना है आपको। अच्छा इसको यहां लेके चलाते ताकि जगह ज्यादा बच जाएगा। चलो हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का तो भाई समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला लगाना है। 1/2 आधार कितना है 12 मीटर और ऊंचाई कितना है 5 मीटर। ये 2 से कटेगा, ये 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया 6 मीटर गुने 5 मिनट, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल आ गया साधारण क्षेत्रफल, लेकिन हमको बोला कि हीरो के सूत्र से भी जांच कीजिए। हीरो के तो हम पहले एस निकालेंगे, तो एस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। लेकिन आपको ए बी सी अभी पता नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ए का मान कितना दिया है 5 मीटर, बी का मान 12 मीटर और सी का मान 13 मीटर हो गया। मीटर में है तो मीटर में है तो मीटर में ही लिखना है, ठीक है। अब बताइए ए का मान 5 मीटर और बी का मान 12 मीटर और सी का मान, अब बटा में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना मीटर 30 मीटर बटा में 2 काटे तो 15 मीटर। क्या है आपको एस निकल का है, एस तो निकाल रहे थे, एस आ गया कितना मीटर। अब लगाइए हीरो का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, तो अंडर रूट एस माइनस और एस माइनस सी। अब बताइए एस का मान कितना है बाबू 15 मीटर, फिर एस का मान 15 मीटर माइनस ए का मान 5 मीटर, फिर एस का मान 15 मीटर और बी का मान 12 मीटर। उसके बाद एक जगह नीचे लिख देते हैं 15 मीटर माइनस 13 मीटर।
जगह नहीं था इसलिए यहाँ नीचे लिख दिए। अब 15 मीटर, 15 में से 5 गया तो 10 मीटर, 15 में से 12 गया तो 3 मीटर, 12 में से 13 गया तो 2 मीटर। अब तोड़ेंगे सबके, 15 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 10 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 और 3 गुने 2, ठीक है, 3 गुने 5 होगा। यहाँ तोड़ना है तो 3 गुने 5 होगा। 15 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। अब बताइए, मीटर ध्यान रखिएगा, मीटर 4 गो है, जोड़ा लगाइए। 2 का 1 जोड़ा हो गया, 3 का 1 जोड़ा हो गया, अब 5 का बस 1 जोड़ा हो गया। अब मीटर का क्या जोड़ा, 2 जोड़ा हो गया। कट गया, ऊपर में सब क्या बचा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने मीटर गुने मीटर, सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। हम साधारण जब क्षेत्रफल निकाले तो उससे भी क्या आया, 30 आया, उससे भी क्या आया 30 ना आया। साधारण जब निकाले तो उससे भी कितना आया 30 आया। और जब हम इससे भी निकाले क्षेत्रफल तो कितना आया 30 आया, ठीक है। यही जांच करके आपको दिखाना था। बारह हो गया, अब 13 में है ये। चलिए देखिए 13 क्या कह रहा है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 12 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज की परिमाप कितना सेमी, 12 सेमी। इसका कर्ण 5 सेमी लंबी है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अप्राप्त परिणाम के जांच हीरो सूत्र की सहायता से करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि त्रिभुज समकोण है। क्या है, समकोण ऐसे बनता है ए बी सी। और त्रिभुज की परिमाप 12 सेमी है और कर्ण 5 सेमी, तो कर्ण ही होता है 5 सेमी है, लंबी है। और हमको ये दोनों भुजा नहीं पता तो इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो त्रिभुज के दोनों भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप पता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे अब लिखना होगा कि त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का कितना दिया, त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 सेमी। ए का मान नहीं पता आपको, बी का मान वो भी नहीं पता, सी का मान 5 सेमी बराबर कितना 12 सेमी। अब उसको उधर लेके चल जाइए, तो a प्लस बी बराबर 12 सेमी, उधर गया तो माइनस 5 सेमी। अब a प्लस बी बराबर 12 में से 5 गया तो 7 सेमी। अगर हम किसी a का मान निकालना चाहते हैं या b का मान, तो b का बराबर हो सकता है 7 सेमी माइनस a। ये हो गया b का मान, ठीक है। b का मान कितना हो गया 7 सेमी माइनस a। अब हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फार्मूला पे। कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है कितना 5 सेमी का स्क्वायर कर देते हैं, और लंब हमको कितना पता है ए का स्क्वायर। अब आधार कितना है बी का स्क्वायर, यही ना है। चलिए आप देखिए बाबू, 5 सेमी है तो 5 पचे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 सेमी स्क्वायर। ए का मान हमको नहीं पता है, पर बी का मान पता है। कितना होता है 7 माइनस ए सेमी, बाद में रख देंगे स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला पे तोड़िए। ए स्क्वायर 7 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 7 दूनी
14a, इधर 25 है, 25 ए जोड़े तो 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14a अब प्लस कितना 49, इधर चल गया तो 2a स्क्वायर माइनस 14a अब प्लस 49 और ये चल गया उधर तो माइनस 25। अब देखिए 2a स्क्वायर माइनस 14a, ये घटेगा तो 24, चलिए अब देखिए हमको पता है छोटा करने के लिए 2a स्क्वायर माइनस 14a अब प्लस 24 बराबर 0, तो हम सब में क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, तो ये काट देंगे तो a स्क्वायर, इसको काटेंगे तो माइनस 7a, इसको काटेंगे तो प्लस 12, अब बराबर हो जाएगा 0। अब हमको गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, क्या करना है गुणनखंड तोड़ना है कि गुना करके 12 लाना है, जोड़ मार के 7 लाना है। तो कितना से आता था ऐसे गुणनखंड तोड़े थे हम, माइनस कितना 4a और माइनस 3a, 4 तिया 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 और ऊपर से उतारिए 12 बराबर 0। 2 भाग में कॉमन बांट के हम बताए थे लेने के लिए, यहाँ पे तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा। a माइनस 4 एक अंदर से लीजिए, a माइनस 3 एक बाहर से लीजिए, बराबर में 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4 और a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। a का मान कितना चला है 2 गो आ गया, a का मान 2 आ गया। अब आपको पता है कि a का मान जब 2 गो आ गया तो हम त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो इसको माने थे हम 5 सेमी और इसको माने थे a, तो a के बराबर 4 ले सकते हैं, और इसको माने थे b, तो b का मान कितना लाए थे हम लोग 7, कहाँ लाए b का मान, b का मान है 7 माइनस a, तो 7 में से 1 हटाएंगे तो 1 4 घटाएंगे कितना आएगा, बोले 3 आएगा नहीं, तो e यदि 4 होगा तो ये 3 होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों भुजा निकाल कर क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2। अब आधार कितना है बाबू 3 है और ऊंचाई कितना है 4, ही कट गया 2 मरतबे तो 3 दूनी 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालिएगा करने के आधार पर तो कितना हो गया 6 सेमी स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको किस सूत्र से जांच करना है, हीरो सूत्र से जांच करना है। तो हीरो सूत्र के लिए आपको ABC चाहिए, तो A का मान कितना है, A का मान 4 सेमी, और B का मान 3 सेमी और C का मान 5 सेमी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम S निकालेंगे, S का फार्मूला A प्लस B प्लस C बटा में 2, तो A कितना है 4 सेमी, B कितना है 3 सेमी, C कितना है 5 सेमी, बटा में 2 सब के जोड़ देंगे तो 12 सेमी, बटा में 2 काट दिए तो 6 सेमी। S कितना पता लग गया 6 सेमी। अब हमको हीरो सूत्र लगाना है क्षेत्रफल के लिए, तो हीरो सूत्र क्या होता है S माइनस B और S माइनस C। हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रखते हैं, S का मान कितना है 6 और S माइनस A, मतलब 6 में से 4 जाएगा तो 2, अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब इसको गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, मतलब मान रख के घटाएंगे तो इतना आएगा आपसे, ठीक है। जगह नहीं रहने कारण कर दिए, यहाँ कितना आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। ऐसे भी क्षेत्रफल 6 और वैसे भी क्षेत्रफल 6, यही जांच करके आपको दिखाना था। लेकिन मेन समझना आपको यहाँ पे था कि आप ये कैसे लाएंगे ये चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ से आपको हम पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है गुणनखंड निकाले यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। अब बाकी यहाँ हम कर्ण का सूत्र निकाल करके हम भुजा निकाल लिए। अब आइए अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न है 14। चलिए 14 वाला प्रश्न को देखेंगे।
चलिए 14 वाला प्रश्न को देखिए हम लोग। 14 वाला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 132 सेमी है, इसका कर्ण 16 है, सेम 61 सेमी। सेम प्रश्न है पीछे वाला के जैसा। देखिए जहां क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज के परिमाप 12 सेमी है, यहाँ क्या दे दिया परिमाप 132 सेमी है। अब बोला ना कि कर्ण इसका 5 सेमी है और यहाँ कर्ण कितना बोला 61 सेमी है। फिर सेम है, त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हीरो सूत्र लगा करके। तो सेम क्या करना है, इसी पे आधारित आपको बना देना, सेम टू सेम बनेगा। खाली क्या होगा कि जहां पे 12 है वहां पे आपको 120 रखना है, जहां पे 5 है वहां पे 61 रखना है, बाकी एकदम सेम बनेगा। कोई तरीका अगर इसको समझोगे फिर वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, मान चेंज करके बना सकते हैं। चलिए अब हम 15 को सिर्फ बताते हैं, लास्ट हो जाएगा क्लास। 15 लोग भी देखते हैं, कोई खास हार्ड है नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा कि ऐसे बन जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रहा है, तो हम बताओ कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर, उसको क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम पहले समबाहु त्रिभुज का एक चित्र ले लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका तीनों भुजा बराबर है कि नहीं है, ए बी और सी। बोला कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेमी, तो भाई एक अगर 16 होगा तो तीनों बराबर होता है, तो तीनों का हो जाएगा 16 सेमी हो जाएगा। बोला हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकल जाएगा हीरो के सूत्र से। फिर क्या बोला, त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, त्रिभुज के तो त्रिभुज की ऊंचाई कौन होता है, बोलिए त्रिभुज के ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई का मतलब वो ऊंच, ये वाला आपसे पूछ रहा है। और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब निकाले थे हम, कौन क्या फार्मूला लगाए थे, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने। तो सबसे पहले तो आपको लगाना नहीं है, सबसे पहले तो क्षेत्रफल पूछा हीरो से। तो ए बताइए, ए कितना है 16 सेमी, अब बी कितना है 16 सेमी, और सी कितना है 16 सेमी। तो एस का मान निकालिएगा, एस का तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में, चलो ए का मान बोलो, ए का मान 16 सेमी, बी का मान 16 सेमी और सी का मान 16 सेमी बटा में जोड़ दिए तो 48 सेमी बटा में काट दिए तो कितना सेमी। अब हीरो सूत्र लगाइए, हीरो सूत्र लगाइए, अंडर रूट एस माइनस और एस माइनस। अब बताइए एस का मान कितना आया, बोलिए जल्दी, 24 सेमी और ब्रैकेट, फिर है एस का मान 24 सेमी माइनस ए 16 सेमी, फिर एस का मान माइनस बी और फिर एस का मान और सी। चलिए यहाँ 24 सेमी, छोटी ब्रैकेट जोड़े, 24 में 16 गए तो, और यहाँ भी सब घटाएंगे सेमी है तो 8 सेमी आनी है। ठीक है, अब चाहिए तो आप इजी से भी निकाल सकते हैं गुणनखंड, क्योंकि 8 का तो एक जोड़ा लग रहा है, 8 का जोड़ा लग रहा है ना। 24 गुना 8 कीजिए, 24 कितना होता है, बोलिए। या तो नहीं समझ में तो 3 या 24 होता है ना, 3 गुने 8 सेमी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फिर 8 सेमी, और उसके बाद यहाँ भी 8 सेमी है, और उसके बाद यहाँ भी 8 सेमी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तो तीनों 8 लिखे दिए हम, और 24 को तोड़े तो 3 गुना 8 कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं, जोड़ा लगा दिया 8 का, 8 जोड़ा लग गया, ये दोनों 8 बाहर निकल गया, दोनों 8 सेमी गुने 8 सेमी, और अंडर रूट में क्या बच गया 3 8 64 सेमी
या तो ऐसे लिखिए 64√3 सेमी स्क्वायर, आ गया आंसर। हम ऐसे बड़ा बड़ा भी संख्या को जोड़ो लगा सकते हैं, तोड़िएगा भी 2 का जोड़ा लगेगा, ढेर सारा हो जाएगा 2 और का, और गुना कीजिएगा तो नहीं आना है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, शीर्ष लंब ने, शीर्ष लंब भी निकालनी है आपको, तो शीर्ष लंब निकाली। शीर्ष लंब के क्या होता है फार्मूला, क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 अगुने भुजा कितना 16 सेमी, गुना किए तो 8 मतलब कट गया, 8 रूट कितना आ गया 3 सेमी। शीर्ष लंब पूछा, शीर्ष लंब ये हुआ 8√3 सेमी हो गया, ठीक है। हो गया ये चैप्टर समाप्त। बाकी एक एक प्रश्न को आपको क्या करना है, घर में कम से कम 5 बार बनाना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और खास करके तोहनी की क्लास के लिए बताया जा रहा है, समझ गए ना। और गुना भाग पे प्रतिदिन अभ्यास करना है। गुना भाग पे हम कैसे अभ्यास करेंगे, देखो आप मैथ तभी सीख पाएंगे, मैथ देखो किसका होता है, मैथ सबका बस के बात नहीं है, और मैथ से ज़्यादा कोई इजी सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। सबसे अगर आसान सब्जेक्ट है, सबसे एकदम आपको आसान लगेगा तो आसान सब्जेक्ट होता है गणित। ये आखिर आसान क्यों इसे कहा गया, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है। और बाकी सब्जेक्ट में कभी कभी आपको परिभाषा याद करनी है, और इसमें कोई परिभाषा का झमेला ही नहीं है, परिभाषा का झमेला ही नहीं है, सबसे पहला बात। और आप ये याद रखिए कि मैथ जो ज़्यादा है जोड़ से शुरू होकर के भागा पर लास्ट कर जाता है, चाहे कोई क्लास का मैथ हो, जोड़ से शुरू होता है और भागा पर समाप्त हो जाता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, अगर ये 4 कैलकुलेशन आप अच्छा से जानते हैं तो समझिए कि मैथ आपका है। अब गुना बटा में दे सकता है, गुना पूर्णांक में दे सकता है, गुना दशमलव में दे सकता है। हम यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं तो बताओ, यहाँ पे तो जोड़ किए फिर भाग दिए, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या किए, गुना किए और वर्गमूल निकाल दिए। अब हमको लग रहा है कि मैथ बहुत हार्ड है, नहीं, अगर बढ़िया से देखे तो यहाँ पे जोड़ बनाए हैं, यहाँ पे गुना बनाए हैं, बाकी कुछ तो किए नहीं। अब मेन क्वेश्चन समझ के यहाँ बनाना है। देखिए 9th क्लास के प्रश्न यहीं तक है, यहीं तक कि 9th का हो गया, क्योंकि समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ऑन करो उसको, बंद कर देता हूँ सुखा जी। तो उसमें क्या करना है आपको कि गुना भाग से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको उसी टाइप पे काम करना है। घर में कम से कम इसको जाके 2 बार बनाओ, ठीक है, 2 बार नहीं तो 3 बार, अगर ज़्यादा टाइम है तो 5 बार तक बनाइए, लेकिन 2 बार से कम बनाने नहीं एक मैथ को। यहाँ उतारिए एक बार और एक बार घर जाकर बनाइए, फिर अपना मन से 2 बार बनाइए। रफ कॉपी का अंथाई भरना है मैथ के अथी से, तब आप सीखेंगे, और नहीं तो फिर खाली उतारिए सीधा सीधी। एक ही ऑप्शन रहता है, या तो उतारना होगा, या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा।